मुजफ्फरपुर के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर वी खान ने कहा कि इस बार निर्वाचन में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने मतदाताओं से संवाद के दौरान बताया कि स्नातकों की समस्याओं का स्थायी समाधान, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मोहन ने कहा कि लंबे समय से स्नातक वर्ग की आवाज को वह मंच नहीं मिला जिसकी उसे आवश्यकता है, इसलिए वे पारदर्शी और जवाबदेह प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसी क्रम में मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने दही चूड़ा मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्नातक मतदाता और समर्थक शामिल हुए। देखिए, वो तो जड़ है कि अगर आप सेशन ठीक से टाइम पर कर लीजिएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम सेशन को ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। अपने-अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए और अपनी अंतरात्मा को जवाब दीजिए कि जो वर्तमान एमएलसी है, क्या इस बारे में सीरियस हैं? द आंसर इज एम्फैटिक नो, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो ये सिस्टम को बदलने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझे, जुनूनी रूप से काम करे, जो शिक्षा की राजनीति करे। तो लोग जमात की राजनीति करने लगे हैं। जब देखा गया कि कल जो है 5,000 की भीड़ में आपको कल जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए, जी। तो आपका मुद्दा क्या होगा इलेक्शन में? जैसे मैंने बताया, जो मेन 2 आधारभूत मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य है। उसके अलावा मैं बेरोजगार युवकों के लिए और युवतियों के लिए, जो लोग ग्रेजुएट हैं, उनके लिए मैं बेरोजगारी भत्ता की माँग करूँगा और इस माँग को पूरे जोर-शोर से उठाऊँगा। एक बात जो मैं देखा हूँ कि इसमें वकीलों की जो समस्याएँ हैं, बैंक कर्मियों की जो समस्याएँ हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की जो समस्याएँ हैं, ये सारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रॉब्लम सबके साथ, इवन डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो हर लेवल पर कुछ न कुछ समस्या है और एक आदमी चाहिए जो एक विद्रोही हो, रेबेल हो और एक ईमानदारी से क्वेश्चन कर सके सरकार से। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसे बंदे को वोट दिया जाए, जो सरकार से क्वेश्चन करे और उसका आंसर ढूँढे सरकार से। सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली मुजफ्फरपुर में घूम रहे हैं, जी। तो लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये तो कल आप लोगों ने देखा था कि कितनी भीड़ थी और आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं। सब ग्रेजुएट लोग ही आए थे और काफ़ी प्यार और काफ़ी समर्थन दिया है उन्होंने। तो ये जो प्यार और समर्थन देखने के बाद लगता है कि इस बार तिरहुत की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस वर्तमान अपंगु और अक्षम एमएलसी कैंडिडेट को उठाकर फेंक देना है और एक सिंसियर बंदा चाहिए इस एमएलसी तिरहुत स्नातक उम्मीदवार, जो जीत कर जाए और जनता के मुद्दों और खास करके स्नातक लोगों के मुद्दों को पुरजोर से उठाए। कल भी एलएस कॉलेज में देखा गया शिक्षक बीपीएससी शिक्षक मौजूद है। देखिए, शिक्षकों की जो भी जायज मांगे हैं उसको तो उठाना चाहिए, लेकिन मैं उससे बड़ी बात बोलता हूँ कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, उनका इच्छा शक्ति कितनी है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है, क्या वो सच में इस बात को लेकर के इच्छुक है और इंटरेस्टेड है और पैशनेट है कि शिक्षकों की मांग को उठाई जाए जेन्युइन तरीके से? मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो इसलिए उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जेन्युइन बंदा चाहिए जो सीरियस क्वेश्चन जाकर कर सके और विधान परिषद में मुद्दे उठाए और उसका आंसर सरकार से ढूंढे। मुजफ्फरपुर में कल जो आप प्रोग्राम किए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मिलन समारोह के रखे, कल मतलब कि जो है पूरे चर्चा का विषय बन गया है और ये कि हमला किए हैं जो वर्तमान मतलब कि जो अभी हैं उन पर हमला किए हैं। तो क्या हमला किया है, जरा डिटेल बताएं। नहीं, मतलब कि शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक आदमी चुनाव लड़ा, एक्टिंग करके एक वीडियो बनाया गया, मास्टर लोग पूरे इमोशनल हो गए, उनको वोट दिया गया। उसके बाद उन्होंने शिक्षकों के लिए कुछ किया नहीं है और अभी 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 कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो का, खुद निकल गए थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कहीं पर जाकर ठोकर मार दिया और उसको उल्टा सीधा कहानी बनाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से एक्टिंग करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश लॉन्ग रन में कामयाब नहीं होगी, यही कह रहा था। क्या चल रहा है उनका शिक्षकों के प्रति, क्या डेडिकेशन है, ये तो साफ पता चलता है। लेकिन साथ में वो क्या कर रहे हैं, क्या डीओ ऑफिस में चल रहा है, क्या इधर-उधर का काम चल रहा है, पब्लिक सब जानती है। इसलिए लोग वर्तमान प्रत्याशी से जो जीत करके आए हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उससे टोटली अनसैटिस्फाइड है। बाकी लोगों के बारे में भी मैं यही बोला कि कुछ लोग मानसून फ्रॉग हैं, इलेक्शन के समय आते हैं तो
नजर आ जाते हैं, उसके बाद कहाँ गया उसे ढूंढो, बहती हवा सा था वो, हाँ, गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं, कोई सरोकार नहीं रहता है। तो किसी भी कैंडिडेट का किसी भी वोटर पर नैसर्गिक उत्तराधिकार नहीं है। ठीक है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा इन वोटर पर या स्नातक वोटरों पर मेरा एक उत्तराधिकार है। कुछ लोग बाहरी लोग भी आ गए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे। वो यहाँ से जाएंगे, पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ के लोग कहाँ तक उनको ढूंढते रहेंगे। तो मैं अपनी बात इसलिए कह रहा था कि मैं तो चाहूँ तो अभी भी यूरोप जा सकता हूँ। मेरी जो डिग्री है आईसीयू की, मैं यूरोप में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कही है कि मेरी चिता रेवा घाट में जाएगी, तो मेरा क्लिनिक, मेरा घर, सब कुछ यहाँ है, तिरहुत क्षेत्र में है, और यहीं रहूंगा। तो किसी भी तरह की समस्या के लिए मैं, आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं इजिली असेसिबल रहा हूँ 15 साल। पिछले 15 साल में कोई मुझ पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकता कि रात में 3 बजे कॉल किया गया था तो मैं उनकी बात नहीं सुना हूँ। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। कोविड टाइम में मैं अपने कंधों पर सिलेंडर ढोया हूँ। जब शहर पर विपत्ति आई थी तो मैं सामने खड़ा था। इनमें से तो कोई खड़ा नहीं था जो आज अपने आप को क्लेम कर रहे हैं तिरहुत का रिप्रेजेंटेशन करने का। तो इसलिए लोगों को बहुत विचार करके, सोच बूझ करके इसलिए भी वोट देना है कि जो तिरहुत का चुनाव है, वो एमएलसी का जो चुनाव है, वो एक्चुअली देखिए ग्रेजुएट का चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ, क्योंकि ग्रेजुएट लोग वोट देते हैं। लेकिन हम लोग सब कोई जानते हैं कि ये पैसा और करप्शन का खेल बन करके रह गया है। बिल्कुल मलिन और अपवित्र ढंग से इलेक्शन हो रहा है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए सब आदमी को, जो ग्रेजुएट है, एक बार जोर लगाना होगा कि वापस उस तरीके से इलेक्शन हो कि शिक्षा और शिक्षाविदों को एमएलसी पर भेजा जा सके विधान परिषद में, जहाँ जेन्युइनली शिक्षकों का, वकीलों का, बैंक कर्मियों का, पोस्टल डिपार्टमेंट वालों का और अनएम्प्लॉयड स्नातक लोगों का मुद्दा को उठाया जा सके। देखा गया है कि उम्मीदवार तो बनते हैं मगर सब लोग ठगा महसूस करते हैं। जी। यहाँ तक कि वो मतलब कि जो है जो विद्यार्थी का जो है बगल में